फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं फिर आपके सामने सुबह मॉर्निंग में आई हूँ। आज मुझे जाना है भागवत गीता बहुत दिन हो गए शुरू हुए हुए, मैं जा नहीं पाई किसी कारणवश। और कल मुझे संतला देवी जाना था, कल भी डिले हो गया मेरा। तो वहाँ से फ़ोन आया मेरी दीदी का कि इधर उधर घूम रही है, कम से कम भागवत में आके अपनी हाज़िरी तो लगा दे। तो इसलिए आज मैं 11 बजे जाऊंगी, 11 बजे जाऊंगी मैं। और हवन वगैरह होगा। देखो क्या करूँ, घर में इतने काम होते हैं, ये होते हैं, फिर कहीं जाना नहीं मिलता। कभी कभी होता है जाना मिलता है, मगर आज मैं फटाफट काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं भागवत में मिलती हूँ और भंडारा भी खा के आऊँगी आज मैं। और आपको मिलती हूँ, आपको मिलती हूँ वहीं। तब तक के लिए बाय। और मेरे ब्लॉग्स देखते रहा करिए, जो भी गलती हुआ करे हमें मुझे बताया करिए, और उसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और नाराज़ मैं कभी नहीं होती। अच्छे कमेंट करोगे तो भी मैं हैप्पी, बुरे कमेंट करोगे तो भी मैं हैप्पी। और अभी मैं पीती हूँ चाय, पहला चाय आपके नाम, सुबह की ब्लैक टी, माय फेवरेट। ओके बाय, मैं मिलती हूँ आपको हवन। ये देखो इतनी लेट आई है और इतना इंतजार किया मैंने, अब आई है। क्या टाइम हो रहा है अभी? 12 बजने वाले हैं। वो क्या करूं, पूरा कथा भी खत्म, सब खत्म। अब खाना बनाए रहा आपको बने चले। अब जाते हैं भागवत की ओर, आपको दिखाएंगे। नमस्ते। पद्म पुराण क्या कहता है? सबसे धनवान कौन है, सबसे भाग्यवान कौन है? सकल भुवन मध्य, पूरी पृथ्वी में निर्धनास्ते भी धन्या, निर्धन होने के बाद भी ते धन्या, वही धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान के श्री चरण वास करते हैं, उनका चिंतन स्मरण होता है, वही सबसे धनवान है और वही सबसे भाग्यवान है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः, तेषामिन्द्रिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यस्य हृदय जनार्दन स्थः, जिसके हृदय में जनार्दन का वास है, लाभस्तेषाम, उसी के पास वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और जयस्तेषाम, वास्तव में वही व्यक्ति जय को प्राप्त करता है। तो सुदामा जी के पास, हाँ, घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए तो माताओं 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, उसका अभाव है इनके जीवन में। इनके बच्चे 10-10 दिन तक भूखे रहते हैं। माँ के आगे बड़ा धर्म संकट है। बिलखते हुए बच्चे जब अन्न की याचना करते हैं तो कुछ बच्चों को कई दिन हो गया, आज जब बच्चे भूख से बिलखते बिलखते कहने लगे, माँ आज तो कुछ दे दे, आज 11वां दिन है, कुछ खाया नहीं है। माँ के आगे बड़ी विडंबना, क्या करे? एक मिट्टी के पात्र में पानी डालकर, जल डालकर, उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी चूना डालकर, लकड़ी से घुमाकर अपने बच्चों को दिखाकर झूठ बोल दिया, बच्चों मैंने देखो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, थोड़ी देर सो जाओ, जब उठोगे तो फिर तुमको मैं चावल का प्रसाद दूंगी। बच्चों को सुला दिया और बच्चे ये सोचकर सो गए कि माँ ने चावल चढ़ाए हैं। उनको क्या पता चूना डालकर सफेदी को दिखाया है। बच्चे सो गए हैं और चूल्हे के आगे बैठकर सुदामा जी की पत्नी सुशीला सोच रही है, अगर बच्चे उठेंगे, अन्न मांगेंगे तो उनको क्या दूंगी। एक एक दिन करके ये माँ निकाल रही है। अब एक दिन जब पुनः बच्चे कहने लगे, माँ आज तो कुछ दे दे, अन्यथा आज हम प्राण धारण न कर पाएंगे, देख हमारे हाथ पांव को कैसे कंपित हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि यमराज ने हमारे बालों को पकड़ा हुआ है, आज क्या बहाना बनाए। तब सुशीला ने तुरंत दूसरा बहाना बना दिया, कहने लगी, बच्चों आज तो एकादशी है। एकादशी थी नहीं, बस ऐसे ही झूठ कह दिया बच्चों को। बच्चों आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान का व्रत रखने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, द्वारिकाधीश प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, इसलिए बच्चों आज तो व्रत रखना चाहिए ना। बस इतना सुनना था। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, अच्छा माँ, एकादशी का व्रत रखने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। माँ तेरी शपथ खाकर कहते हैं, अगर आज मर भी जाएंगे ना, तुझसे भोजन नहीं मांगेंगे।
लेकिन माँ व्रत तोड़ने के लिए कल द्वादशी में कुछ तो देंगे ना। माँ ने कहा हाँ व्रत हम खूब बढ़िया प्रसाद पाकर व्रत को तोड़ेंगे। ऐसा कहकर छोटे छोटे बच्चे मजीरा आदि लेकर भगवान के आगे बैठकर, भगवान के चित्रपट के आगे बैठकर भगवान का चिंतन स्मरण करने लगे हैं और एक एक दिन करके निकाल रही है। सुदामा जी याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी लेकर आई और किसमें बांधा? चैल खंडेना, ऐसे कपड़े में बांधे जिसमें 1000 छिद्र थे। उसको दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया और उसको बांधकर सुदामा जी के हाथ में दे दिया। फटे कपड़े में बांधने का तात्पर्य द्वारिकाधीश स्वयं समझ जाएं कि इनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। 4 प्रकार के चावल देखकर स्वयं समझ जाएं कि इनके घर में अन्न भी नहीं है। और सुदामा जी गए हैं। आज माताओं में आपको शुद्ध भागवत के हिसाब से श्रवण कराऊंगा सुदामा चरित्र कि भागवत में क्या लिखा है। यहाँ से निकले हैं। सतानादाय विप्राग्रह प्रययौ द्वारिकां किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। द्वारिका के निकल गए हैं और द्वारिका में सुदामा जी महाराज पहुंच गए हैं। भागवत के अनुसार किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को रोका नहीं। द्वारपाल के द्वारा रोकने की चर्चा भागवत में है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है अपने अनुचरों को कि अगर इस द्वारिका में बड़े से बड़े कोई देवी देवता जो भी आए तो सुरक्षा कारणों के अंतर्गत आप अगर मुख्य द्वार में उसका बायोडाटा लेना चाहे। तेरे बगैर सांवरिया, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया
सवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बात पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव। कले मले मथने त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत भगवत तत्व रहस्य प्रकाश दे परम ज्योति पर मार्ग ज्ञान की वन पुराण की पात्र मध्ये स्थितं तोयं रामदं के सर्वोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं सर्वं कष्टं सर्वं दुःखं व्यपोहति। आ गए हम भंडारे से और भंडारे में बहुत मज़ा आया और हमें ऐसा नहीं लगा कि हम लास्ट डे में गए हैं, हमें ऐसा लगा फर्स्ट डे से ही सुन रहे हैं और मन बहुत भावुक हुआ जब सुदामा और कृष्ण जी की कहानी सुनाई, उनकी जो मित्रता फ्रेंडशिप की वो बताई लास्ट में, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया महाराज जी ने और बहुत ही मधुर आवाज़ और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा, मन ना बहुत खुश हो गया और ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य है कि मेरा कि आज मैं यहाँ का हिस्सा बनी और भंडारा भी खाया, अच्छे से खा लिया भंडारा। और अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड आप सबको को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और फिर मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि मुझे आगे से आगे बढ़ाएं और जो भी गलती हो उसके लिए सॉरी। अच्छे कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कमेंट कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगता, वो मैंने आपको पहले भी बोला है। और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ और तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार।